हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th सीबीएसई आरबीएसई का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और उनमें साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर हमने डिस्कस की थी। आज हमारे जो 4 फंक्शन बचे हैं, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उनके ऊपर हम बात करेंगे, उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हमें अगर टैन इनवर्स बनाना है तो हम सबसे पहले टैन के बारे में देखते हैं कि टैन थीटा कैसा फंक्शन है। तो यहाँ पे थीटा हमारा कैसा होगा, थीटा क्या है, यहाँ पे डोमेन का काम कर रहा है और डोमेन क्या होता है, जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। तो अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फंक्शन डिफाइन कहाँ तक रहेगा, ये फंक्शन डिफाइन तब तक रहेगा जब तक आपका कोस थीटा क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर कोस थीटा 0 हो गया तब उस कंडीशन में आपका ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। तो कोस थीटा 0 कहाँ होता है, जब थीटा बराबर हो 2n+1 π/2, यानी π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है। n आपका इंटीजर है तो n को इंटीजर को रखोगे तो आपको सारी वैल्यूज़ वो वाली मिलेंगी जहाँ पे कोस क्या होता है, 0 होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो हम पुट करेंगे वो कहाँ से पुट करेंगे, रियल नंबर में से पुट करेंगे, लेकिन उसमें से हम ये वाली वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका कोस थीटा 0 है और कोस थीटा 0 होने पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहता। इट मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है रियल नंबर में से 2n+1 π/2 माइनस कर दो और x जो होगा वो आपका -∞ टू ∞ या r होगा। इट मीन्स जिस फंक्शन का डोमेन है वो है r-2n+1 π/2 और इस फंक्शन की जो रेंज है वो है रियल नंबर। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब अगर इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर बात करें तो इस फंक्शन की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ये फंक्शन आपका पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, बाकी जो बच गए क्वाड्रेंट आपका सेकंड एंड फोर्थ, इसमें ये फंक्शन क्या रहता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो अगर इस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में होता क्या है कि जैसे जैसे हम 0 से π/2 की तरफ जाते हैं तो tan 0 की वैल्यू तो होती है 0 और π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे हम 0 से π/2 की ओर जाते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक लगातार बढ़ती है। और अगर हम इसमें बात करें -π/2 से 0 में, तो -π/2 से जैसे जैसे 0 पे जाएंगे तो हमारी वैल्यू -∞ से 0 तक बढ़ेगी, -∞ से 0 तक लगातार बढ़ रही। तो ये फंक्शन लगातार बढ़ता हुआ फंक्शन इस तरह से मिलेगा -π/2 से π/2 इंटरवल में। फिर आगे अगर देखें तो tan π पे फिर 0 होगा, π/2 पे डिफाइन नहीं है। अब π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब है π/2 माइनस थीटा और यहाँ ये फंक्शन का मतलब है π/2 प्लस थीटा। π/2 से बड़ा एंगल π/2 प्लस थीटा और π/2 से छोटा एंगल π/2 माइनस थीटा। तो जैसे ही ये π/2 को क्रॉस करेगा ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा π/2 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। तो जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो ये फंक्शन नेगेटिव से आएगा, फिर ये 0 तक आएगा, पाई पे 0 हो जाएगा, फिर ये पाई से आगे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से लेके आपका इन्फिनिटी तक लगातार बढ़ेगा। तो इस तरह से ये हमने ग्राफ 11th क्लास में डिटेल से डिस्कस किए थे। अब अगर इस फंक्शन की बात करें, इसका हमने क्या निकालना है, इन्वर्स फंक्शन निकालना है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक करना पड़ता है। तो अगर हम इसको 1 1 देखें तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन और हमारे ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट मोर देन 1 है। मोर देन 1 है तो ये फंक्शन कैसा है, मैनी 1 है, ये 1 1 नहीं है। ये फंक्शन आपका कैसा हुआ, मैनी 1। अब अगर ये फंक्शन मैनी 1 हुआ
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 1 1 बनाना पड़ेगा अगर हम क्या करें इस फंक्शन के बारे में इसका इन्वर्स निकालना चाहें। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो आपने ड्रॉ की है वो ग्राफ को कई बिंदुओं पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो थीटा की कई वैल्यूज़ के लिए एक ही रियल वैल्यू मिलेगी, फंक्शन हमारा कैसा आ जाएगा, मैन इवन हो जाएगा। तो हमने अपने ग्राफ को क्या किया, छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया। अगर हम सिर्फ -π/2 से लेके π/2 के बीच में हम ग्राफ की बात करें तो सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा ये। अब ये ग्राफ जो है अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी एक ही पॉइंट पे कट आउट कर रही है, और अगर हम ये दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी एक ही पॉइंट पे कट आउट कर रही है। इट मीन्स हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन लेते हैं तो ये पोर्शन आपका 1 1 और ऑन टू है, समझ आ गई। तो ये पोर्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो हमने यही पोर्शन इनको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया। पहला इंटरवल ले लिया -π/2 से π/2, दूसरा π/2 से 3π/2, यहाँ भी 1 1 और ऑन टू है। फिर -3π/2 से -π/2, यहाँ भी 1 1 और ऑन टू है। तो हमने अपने इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। यहाँ ओपन ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या हुआ कि इन पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। -3π/2 पे भी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, -π/2 पे भी डिफाइन नहीं है, π/2 पे भी डिफाइन नहीं है, 3π/2 पे भी आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। इट मीन्स इन सब पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ओपन ब्रैकेट लिया है। अब यदि इनमें से हम कोई भी एक डोमेन ले लें तो कोई भी एक डोमेन ले लिया तो उस डोमेन में आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू रहेगा, और उस डोमेन में उस फंक्शन का क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इनको छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। तो एक्स हमारा tan थीटा था, डोमेन इसका क्या होता है वैसे r-2n + 1 π/2 था। उसको लिखने का दूसरा तरीका ये हमने छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया। अब इसकी रेंज जो थी वो क्या थी, -∞ टू ∞। अब अगर बात करें हम इन्वर्स फंक्शन की तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan 1x। अब ये जो tan 1x फंक्शन आया, ये tan 1x फंक्शन है, तो यहाँ ये जो रेंज का काम कर रही थी वो यहाँ पे डोमेन का काम करने लग जाएगी tan इनवर्स के लिए। तो x की वैल्यू -∞ to ∞, और रेंज हमारी ये रहेगी, इनमें से कोई एक इंटरवल। रेंज क्या आएगी, थीटा इन छोटे छोटे इंटरवल -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 अप टू जितने भी बनने, इनमें से कोई एक इंटरवल होगा जो इसके डोमेन का काम करेगा। अब ये तो बात हुई हमारे फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन की। अब अगर बात करें प्रिंसिपल वैल्यू की तो ये जो हमारा -π/2 से π/2 है, ये हमारी क्या रहेगी, बीच वाली वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी। तो हमें याद रखना है ये वाली चीज़ को, -π/2 से π/2 ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, समझ आ गई। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बन गई। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हमें वैसे ही काम करना है जैसे हम वहाँ करते थे। एक्स एक्सिस के ऊपर तो हम ले लेंगे रियल वैल्यू, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या ले लेंगे, एंगल। क्योंकि इसमें क्या होता है, tan थीटा में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे एंगल लेते हैं और वाई एक्सिस पे रियल वैल्यू लेते हैं। लेकिन जैसे इन्वर्स फंक्शन बनाया तो ये एक्सिस आपस में चेंज हो जाएंगे। अब अगर बनाएं हम ग्राफ तो 0 से ∞ तक जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, हमारा फंक्शन इस तरह से ट्रैवल करेगा कि ये 0 से π/2 की ओर बढ़ने लगेगा। और इधर अगर देखें हम -∞ से 0 की तरफ आएंगे तो हमारा फंक्शन -π/2 से 0 की ओर बढ़ने लगेगा। तो ये ओवरऑल फंक्शन इस तरह से बनेगा। फिर अगर दूसरे इंटरवल की बात करें तो दूसरे इंटरवल में भी सेम इसी तरह से काम करेगा। पाई पे 0, और पाई से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, पाई से पीछे जाएंगे तो नेगेटिव। यहाँ पे भी वही काम, -3π/2 यानी -पाई से आगे जाओगे तो पॉजिटिव, और -पाई से पीछे जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये ओवरऑल ग्राफ हमारा बनेगा। अब सेकंड फंक्शन की अगर बात करें हम कोड थीटा की, तो कोड थीटा का भी वही काम। कोड थीटा का डोमेन क्या होता है, r-nπ। nπ हम कैसे ढूंढते हैं, ये कोड थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब ये फंक्शन तब डिफाइन रहेगा जब sin थीटा क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अब sin थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना हो, nπ हो। nπ पे क्या होता है, 0 0 हो गया, पाई हो गया, 2π हो गया, 3π हो गया, सब पे क्या रहता है आपका 0 रहता है। n आपने कहाँ से लेना है, इंटीजर में से, n बिलोंग्स टू z। तो ये ओवरऑल हमारा फंक्शन था। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या था, r-nπ, और रेंज क्या थी, -∞ to ∞। तो ये हमारा फंक्शन हो गया कोड थीटा। अब कोड थीटा की भी अगर बात करें तो ये पहले क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में तो रहता है पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया आपके दूसरा और चौथा यहाँ रहता है ये नेगेटिव। तो इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इसका क्या बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है हमेशा।
इस तरह से हमने ये ले लिया। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखते हैं इसको, कि हम जैसे जैसे 0 से पाई बाय 2 की ओर जाते हैं, 0 से पाई बाय 2, तो कोड 0 क्या होता है 1, कोड 0 क्या होता है, कोड 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, कोड 0 का मतलब इन्फिनिटी, और कोड पाई बाय 2 का मतलब 0। तो जैसे जैसे हम 0 से पाई बाय 2 की ओर बढ़ेंगे हमारा फंक्शन क्या आएगा, इन्फिनिटी से 0 की तरफ आएगा। और जैसे ही हम पाई बाय 2 से पाई की तरफ जाएंगे तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे तो वैल्यू कितनी आती है 0, और पाई पे कितनी वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन हमारा इस तरह से जाएगा माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो ये फंक्शन का ग्राफ बनेगा इस तरह से। सेम अगले वाले इंटरवल में बनेगा पाई से 2 पाई, पाई पे क्या रहेगा डिफाइन नहीं है, पाई से 3 पाई बाय 2 की ओर जाएंगे तो फंक्शन हमारा इन्फिनिटी से 0 की तरफ आएगा। और जैसे ही हम 3 पाई बाय 2 पे गए तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई की तरफ जाएंगे तो हमारा फंक्शन 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, इस तरह से ये सिमेट्री आती है इसमें। अब फिर वही बात, अगर हम हमारा मोटिव क्या है कि हमें इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत सारे आ गए मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन है, तो हम इसका इन्वर्स यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते होल इंटरवल में जो इनका नेचुरल इंटरवल है। तो हम क्या करेंगे, इन फंक्शन को छोटे छोटे सब इंटरवल में काट लेंगे। छोटे छोटे सब इंटरवल 0 से पाई में काट लिया, पाई से 2 पाई में। अगर 0 से पाई के बीच में देखें तो ये फंक्शन 1 1 है, सिर्फ इतना ही बनेगा। 0 से पाई के बाद बात करें तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ जो फंक्शन रहेगा वो हमारा 1 1 और ऑन 2 रहेगा। फिर हम इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे भी क्या फंक्शन रहेगा 1 1 और ऑन 2, यहाँ पे भी 1 1 ऑन 2, यहाँ पे भी 1 1 और ऑन 2। तो इन सब में 1 1 और ऑन 2 है, तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पूरे इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया, -पाई टू 0, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई। और ओपन इंटरवल इसलिए लिखा क्योंकि पाई हो गया 0 हो गया, n पाई पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं लिखा, ओपन ब्रैकेट लिखा। अब जब हम इनमें से कोई एक डोमेन की बात करें तो उसमें हमारा फंक्शन क्या रहने वाला है 1 1 और ऑन 2 रहने वाला है। और 1 1 ऑन 2 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा कि हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन 2 इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो x बराबर अगर कोड थीटा की बात करें तो x हमारा थीटा यहाँ पे डोमेन था, जो जिसको हमने क्या कर दिया, जो डोमेन था हमारा r माइनस n पाई, उसको लिखने का दूसरा तरीका क्या था, इस तरीके से लिख दिया छोटे छोटे सब इंटरवल में -पाई टू 0, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई। और x हमारी क्या थी रेंज, और रेंज में हमारी वैल्यू क्या आ रही -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब जैसे हम इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे तो ये बन जाएगा थीटा बराबर कोट इन्वर्स x, जो इसकी रेंज थी वो इस इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगी। यानी डोमेन क्या बना -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या बनी वही छोटे छोटे जो सब इंटरवल थे, इनमें से कोई एक इंटरवल जहाँ पे फंक्शन आपका 1 1 और ऑन 2 रहेगा। अब अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 0 से पाई के बीच में आएगी। वही अब अगर इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ निकालें तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, वही x एक्सिस के ऊपर तो रियल वैल्यू आ जाएंगी और y एक्सिस के ऊपर एंगल चले जाएंगे। और उनको करने का वही तरीका कि जैसे जैसे हम x एक्सिस पे क्या कर लें -इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहे हैं, हमारी y की वैल्यू 0 से -पाई बाय 2 की तरफ या हम इधर देखें अगर जैसे जैसे -इन्फिनिटी टू 0 आ रहे हैं तो हमारी जो ग्राफ की वैल्यू है वो पाई से पाई बाय 2 की तरफ, और जैसे ही हम क्या कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो y एक्सिस की वैल्यू हमें पाई बाय 2 से 0 की तरफ मिलेगी। इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो ये ओवरऑल ग्राफ बन जाएगा हमारा। अब ग्राफ बनने के बाद हमें मेन इनकी बात रखनी है प्रिंसिपल वैल्यू की, कि हम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज और 0 से पाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो -इन्फिनिटी से 0 की तरफ जाएंगे तो हमारा फंक्शन का जो ग्राफ है वो पाई से पाई बाय 2 की तरफ जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो हमारे फंक्शन का ग्राफ पाई बाय 2 से 0 की तरफ जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा फंक्शन था कोट इन्वर्स। तो इनमें याद रखने वाली दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू आपने याद रखनी और उन डोमेन्स को याद रखना है, छोटे छोटे टुकड़ों को याद रखना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे 1 1 और ऑन 2 रहता है। अब सेक थीटा की अगर बात करें तो सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कोस थीटा होता है। अब सेक थीटा तभी डिफाइन होगा जब कोस थीटा क्या हो नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। अब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, वही कोस थीटा 0 कब होता है 2n + 1 पाई बाय 2 पे,
तो आर में से 2n + 1 π/2 वाले सारे पॉइंट आपने निकाल दिए। और रेंज इसकी आती है -∞ to -1, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞। -1 से 1 के बीच की वाली वैल्यू इसकी रेंज से बाहर होती है, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका इसकी रेंज को r - -1 to 1, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपकी रेंज में कभी नहीं आएंगी। अब हम बनाते हैं फंक्शन को। अब अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा पहले और चौथे इंटरवल में पॉजिटिव रहता है, इन दोनों इंटरवल में यानी दूसरे और तीसरे में ये नेगेटिव रहता है। तो हम अगर बनाएं इसका ग्राफ तो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे हम 0 से π/2 की तरफ जाएंगे हमारा फंक्शन कहाँ से कहा जाएगा, 1 से लेके, क्योंकि को सेक 0 क्या होता है, 1 होता है, और सेक π/2 का मतलब 1/cos π/2 यानी इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ग्राफ। और फिर हम π/2 से पाई की तरफ जाएंगे। अगर π/2 पे तो वैल्यू क्या है, जैसे हम π/2 माइनस थीटा रखते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे तो ग्राफ पॉजिटिव, और π/2 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन क्या रहता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये ओवरऑल ग्राफ हमने बनाया, इस तरह से बनेगा ये। अब अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ में हम अगर लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। इट मीन्स ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट, मोर देन 1 इंटरसेक्शन अगर पॉइंट हैं, तब हमारा फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन। और मैनी वन फंक्शन है तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम सिर्फ 0 से लेके पाई वाले इंटरवल की बात करें तो यहाँ फंक्शन सिर्फ इतना बनेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर हम ऐसे बात कर लें कि हम बात कर रहे हैं 0 से π/2 के बीच में, 0 से पाई के बीच में, सॉरी तो π/2 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे तो आपकी रेड लाइन है, यहाँ पे तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और 0 से लेके अगर हम बात करें 0 से लेके π/2 के बीच में, तो जैसे हम 0 से π/2 की ओर बढ़ते हैं तो हमारा फंक्शन 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और जैसे ही हम π/2 से पाई की तरफ जाते हैं तो हमारा फंक्शन 1 से जाता है, ये फंक्शन आपका 1 से जाएगा, ये जो फंक्शन है वो आपका 1 से जाएगा। तो 1 से जाने का मतलब ये कुछ यहाँ से गुजरेगा, ये फंक्शन आपका 1 से यहाँ से गुजर रहा है इस तरह से। और यहाँ पाई पे क्या हो जाएगा, π/2 से जैसे ही आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ ये पाई पे क्या रहेगा, -1। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी सिर्फ ये 2 पार्ट बने और इनमें आपका फंक्शन क्या है, 1 है। तो हमने इनको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया। 0 से पाई का मतलब ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट इतना ही आएगा, और अगर पाई से 2 पाई के बीच में बात करेंगे तो पाई से 2 पाई में सिर्फ ग्राफ इतना ही आएगा, और तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इनमें ये फंक्शन आपका 1 और ऑन टू रहेगा। तो हमने इनको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया। इसी तरह के इंटरवल में -π से 0, इसमें से π/2 को आपने बाहर किया। क्यों किया, उसका लॉजिक क्या है कि हमने देखा था कि हमारा फंक्शन जब हम 0 से पाई लेते हैं तो π/2 पे डिफ़ाइन नहीं होता। अगर π/2 पे डिफ़ाइन नहीं है तो हमें π/2 को इस इंटरवल में से बाहर करना पड़ेगा। इसी तरह से पीछे की बात करें -π से 0 पे हम देखेंगे तो फंक्शन 1 और 1 है, और -π/2 पे डिफ़ाइन नहीं है तो हमने -π/2 को बाहर करना है यहाँ से। तो ओवरऑल जो छोटे छोटे सब इंटरवल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो इस तरह के बनेंगे कि -π to 0 और -π/2 आपका बाहर हो गया। 0 से पाई, इसमें से π/2 पे डिफ़ाइन नहीं है तो π/2 बाहर हो गया। पाई से 2 पाई, जिसमें 3π/2 पे डिफ़ाइन नहीं है तो 3π/2 बाहर हो गया। इन इंटरवल में फंक्शन आपका 1 और ऑन 2 है, तो हमें यहाँ पे ये इंटरवल ही चूज़ करते हैं। अब रेंज की बात करें तो रेंज हमारी r -1 to 1 थी, और प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी होगी वो क्या आ जाएगी, 0 से पाई, इसमें से π/2 को आपने बाहर कर देना है। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब x बराबर सेक थीटा, तो थीटा डोमेन का काम करेगा, जिसको हम r - 2n + 1 π/2 से लिख रहे हैं। यहाँ इंटरवल फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखते हैं, और रेंज इसकी क्या है, r - -1 to 1 या -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो थीटा बराबर क्या है, सेक इनवर्स x,
एक्स हमारा डोमेन का काम करेगा, डोमेन इधर वाली रेंज है वो इधर डोमेन का काम करने लग जाएगी, और इधर वाला जो डोमेन है वो यहाँ पे रेंज का काम करने लग जाएगा। तो इनमें जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो क्या थी, हमारी बीच वाला पार्ट 0 से पाई माइनस पाई/2, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी आपने वैसे ही बनाना है। ये हमारा ग्राफ बनेगा कैसे कि हम सबसे पहले कैसे देखेंगे कि हमें एक्स एक्सिस पे वैल्यू पुट करनी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, यानी मान लो आपके पास आ गया सेक इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो, तो हमें पता ही नहीं है सेक इनवर्स 1/2 तो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेक इनवर्स 1/2 का मतलब वो यहाँ पे आएगा कहीं, वहाँ पे आने का मतलब ये वैल्यू पे तो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारा फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 1 से लेके इन्फिनिटी और इस तरह से -1 से -इन्फिनिटी से -1 तक, यहाँ हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा फंक्शन इस तरह से आया। अब अगर इस फंक्शन की बात करें तो वो ग्राफ कैसे बनेगा कि जैसे जैसे हम 1 से इन्फिनिटी की ओर जाएंगे हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 से पाई/2 की तरफ जाने लगेगा। और सिमिलरली जब हम क्या करेंगे, इधर नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे 0 से पाई/2 की तरफ गया ग्राफ, जैसे जैसे हम ये वाली वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, फिर वापस वही कि अगर हम, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है कौन से वाली, 0 से लेके पाई वाली, और पाई/2 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। जैसे ही हम -1 से इधर जाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनने लगेगा, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ है, पाई/2 से पाई में। फिर आगे चलेंगे तो सिर्फ वही फिर काम स्टार्ट हो जाएगा, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा कि जैसे ही हम -1 से इन्फिनिटी जाएंगे हमारा ग्राफ पाई से लेकर 3 पाई/2 की तरफ जाएगा, और जैसे ही हम क्या करेंगे, हम 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेंगे तो हमारा ग्राफ 3 पाई/2 से 2 पाई में, यानी इसी तरह से रिपीट होता रहेगा ग्राफ आपका। अब अगर x बराबर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ये फंक्शन डिफाइन तब रहेगा जब आपका sin थीटा क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। sin थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर n पाई हो। तो हमने इसके डोमेन में से n पाई को बाहर कर दिया, रेंज इसकी क्या आई, r -1 to 1, या इसको इस फॉर्म में लिख दिया, -1 से 1 के बीच में रेंज में नहीं आएगा। अब कोसेक की बात करें तो कोसेक पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव, और बाकी बच गया तीसरा चौथा, उसमें क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। अब ग्राफ बनाने का वही तरीका कि -1 से लेकर 1 के बीच में तो कोई वैल्यू आने वाली नहीं है। फिर अगर 1 से 0 से पाई/2 की तरफ जाएंगे, 0 से लेके पाई/2, तो 0 पे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी, और पाई/2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो सॉरी 1 आएगी। तो हम 0 से पाई/2 की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी से 1 की तरफ हम आएंगे, इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहे हैं, और जैसे ही हम पाई/2 से पाई की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा ग्राफ बढ़ने लग जाएगा 1 से इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारा ओवरऑल ग्राफ है। जैसे ही हमने सेकंड क्वाड्रेंट में प्रवेश किया, यानी पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी पाई प्लस थीटा, पहले 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, जैसे ही हमने पाई प्लस थीटा रखा तो हमारा वो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये फंक्शन की अगर बात करें तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। इट मीन्स ये फंक्शन भी कैसा है, मैनिमन है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ब्रांचेस को चूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहली ब्रांच जो चूज़ की वो कौन सी चूज़ की, हम -पाई/2 से पाई/2 के बीच में अगर देखें तो ये ग्राफ सिर्फ इतना पोर्शन और सिर्फ इतना पोर्शन ले। तो यहाँ फंक्शन आपका क्या रहेगा, 1 और ऑन 2। कहाँ से कहाँ तक लिया आपने, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो यहाँ जो बनने वाला ग्राफ है वो इस तरह से बन रहा है, इन्फिनिटी टू 1, और नीचे बन रहा है -1 to -इन्फिनिटी। सिर्फ इतना पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो यहाँ ये फंक्शन आपका 1 और ऑन 2 रहने वाला। तो हमने ये चीज़ें चूज़ कर ली, -पाई/2 से पाई/2, पाई/2 से 3 पाई/2। अब इनमें बीच में जो वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है वहाँ आप वैल्यू जो आएंगी उनको बाहर कर देंगे, यानी इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, -3 पाई/2 से -पाई/2, इसमें से -पाई को बाहर कर दिया, -पाई/2 से पाई/2, इसमें से 0 को बाहर कर दिया, पाई/2 से 3 पाई/2, इसमें से पाई को बाहर कर दिया। इन सब इंटरवल में आपका फंक्शन क्या रहने वाला है, 1 और ऑन 2 रहने वाला है। तो रेंज को आपने लिख दिया r -1 to 1। प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, -पाई/2, बीच वाली वैल्यू -पाई/2 से पाई/2, इसमें से 0 को बाहर कर दिया। तो ये हमारा कोसेक थीटा बना। ये सॉरी कोसेक है, इसको आप कोसेक लिखना।
ये कोसेक इन्वर्स है। अब डोमेन की बात करें तो r माइनस एन पाई हो गया कोसेक का, ये कोसेक थीटा है। और इंटरवल फॉर्म में लिखें तो इंटरवल फॉर्म में हमने इस तरह से लिखा, रेंज इसकी क्या r माइनस -1 to 1, माइनस इन्फिनिटी ये ओपन इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी टू -1, 1 to इन्फिनिटी। और अगर हम लिखेंगे इसके इन्वर्स फंक्शन का डोमेन, तो जो इसकी रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा। डोमेन बना r माइनस -1 to 1 या माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और थीटा इसकी रेंज है, रेंज इसमें क्या आएगी, इंटरवल के फॉर्म में, या तो ये रेंज होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी, ये छोटे छोटे इंटरवल्स। इनमें से जो बीच वाली रेंज है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ग्राफ बनाने का वही तरीका है आपका, एक्स एक्सिस के ऊपर तो आप रियल वैल्यू लोगे और वाई एक्सिस के ऊपर आप एंगल लोगे। तो जैसे ही हम 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या जाता है, π/2 से 0 की तरफ आता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें इधर -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ जाते हैं तो हमारा फंक्शन जाता है वो हमारा जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है। अगर हम इन्फिनिटी से -1 की तरफ आते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ जो आने वाली है वो 0 से लेके -π/2 के बीच में आती है। तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ये 6 फंक्शन हैं, इनको हम 3 की फैमिली में डिवाइड करेंगे। हमने देखा कि साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, ये 3 ऐसे फंक्शन हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अब प्रिंसिपल वैल्यू में एक चीज़ याद रखनी है आपने, कैसे, ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट। अब इनमें क्या होगा, जो तीसरा क्वाड्रेंट है इसमें तो कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आने वाली, यानी एक क्वाड्रेंट तो आपका पहले से साफ हो गया। तो ये क्वाड्रेंट आपका पहले से साफ हो गया, तो ये क्वाड्रेंट साफ होने का मतलब क्या हुआ, ये इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आने वाली। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आपकी आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी माइनस पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू -π/2 से, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में आएगी। टेन आएगा तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, और अगर कोसेक आ जाएगा तो इसमें से π/2 -π/2 से π/2 ये प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, और इसमें से हमने 0 को क्या करना है, बाहर करना है। तो ये 3 का एक ग्रुप हो गया, साइन, कोसेक और टेन इनवर्स, ये तीनों क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2 वाली ब्रांच में होती है। और इनमें जो साइन इनवर्स है उसमें ओपन क्लोज ब्रैकेट आता है, टेन इनवर्स में क्या आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, और कोसेक इनवर्स में क्या आता है, क्लोज ब्रैकेट -0 पॉइंट को आपने बाहर करना है। तो ये याद करने का तरीका है। अब साइन इनवर्स में इस तरह से हमने देखा, साइन इनवर्स में क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ये -π/2 आ गया, ये π/2 आ गया। ये हमने 0 ले लिया, ये हमने π/2 ले लिया, ये हमने -π/2 ले लिया। बात करें अगर, तो हमारी जो ये फैमिली, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ 0 से -π/2 से π/2 के बीच में आने वाली है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और नेगेटिव, इन तीनों की नेगेटिव वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट में आने वाली है। यानी कहने का मतलब, अगर ये x हमारा पॉजिटिव है तब तो हमारी वैल्यू आएगी 0 से π/2 के बीच में, और x हमारा नेगेटिव है तब हमारी वैल्यू आने वाली है -π/2 से 0 के बीच में। सेम टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स -π/2 से π/2, अगर x पॉजिटिव है तो वैल्यू आएगी 0 से π/2 के बीच में, और x अगर नेगेटिव है तो -π/2 से 0 के बीच में आएगी। फिर हमारे पास कोसेक इनवर्स x है, तो कोसेक इनवर्स x का मतलब, जैसे हमारे यहाँ आ गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी, π/2। लेकिन टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हुआ तो वैल्यू कितनी आएगी, -π/2। याद रखना है आपने। कोसेक इनवर्स x है तो इसमें -π/2 से π/2, 0 को आपने बाहर करना है। x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आने वाली है, x अगर नेगेटिव है तो वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में आ रही है। तो ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, इनको आपने याद रखना है।
तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 वाले यानी पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पहले और चौथे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है। फिर अगर बात करें बाकी बच गए 3 कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, इनकी एक फैमिली और ये दूसरे पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू एग्जिस्ट देते हैं। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में आती है। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, इनके बीच में आएगी। तो x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू हमारी हमेशा 0 से π/2 पहले क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। इनकी हमेशा नेगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आने वाली है? π/2 से पाई के बीच में। कोट इनवर्स x है तो 0 से पाई ओपन इंटरवल है, तो x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू आने वाली 0 से π/2 के बीच में, और x अगर नेगेटिव है तो वैल्यू आने वाली π/2 से पाई के बीच में। सेक इनवर्स x हुआ 0 से पाई -π/2, π/2 को बाहर कर दिया, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा और दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा π/2 से पाई के बीच में। अब अगर पॉजिटिव हुए, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में आते हैं, और नेगेटिव हुए तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। ये आपने वैल्यू याद रखनी, ये हमें काम आएंगी कहाँ पे? जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम एग्जांपल करते हैं। हमें दे दिया एग्जांपल tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो tan इनवर्स x के बारे में पता है कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आती है -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये वैल्यू अंदर वाली दे रखी है नेगेटिव, तो tan इनवर्स नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये क्वाड्रेंट में आएगा -π/2 से 0 के बीच वाली वैल्यू में। तो tan इनवर्स √3 को हमने थीटा मान लिया, लेट कर लिया इसको कि ये हमारा थीटा है। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? -√3। अब -√3 को हम क्या लिख सकते हैं? -10π/3, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा, क्योंकि ये था -tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan -π/3। तो tan थीटा बराबर -tan थीटा वाला फार्मूला यूज़ करके हमने इसको लिख दिया tan थीटा बराबर tan -π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -π/3। अब सेक इनवर्स √2 आ गया, तो सेक इनवर्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में रहती है। जब x क्या हो? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और x लेस देन एंड इक्वल टू -1 हो, तब वैल्यू आती है π/2 से पाई के बीच में सेक इनवर्स x की। अब सेक इनवर्स √2 पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से π/2 के बीच में आने वाली है। तो सेक इनवर्स √2 के कब होता है? तो इसको हम थीटा मान लेंगे, सेक थीटा बराबर √2, और सेक थीटा √2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? π/4। तो इसको लिख सकते हैं सेक π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? π/4। कोट इनवर्स -√1/3, तो हमें पता है कोट इनवर्स 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। x पॉजिटिव है तो 0 से π/2, नेगेटिव है तो π/2 से पाई। तो कोट इनवर्स -1/√3 इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको हमने थीटा मान लिया, तो कोट थीटा बराबर -1/√3। अब कोट थीटा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा? नेगेटिव हमारा ये कोट कौन सी फैमिली का मेंबर है? ये सेकंड फैमिली का मेंबर है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच में। तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होते हैं, हमने जैसे कि 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, यहाँ जो एंगल होता है उसको हम थीटा लिखते हैं, यहाँ जो एंगल होता है उसको -θ लिखते हैं, यहाँ जो एंगल होता है उसको पाई -θ लिखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? π/3 पे। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका क्या होता है? पाई -π/3। तो हमने लिख दिया पाई -θ यानी पाई -π/3। तो कोट थीटा बराबर कितना आ गया? कोट 2π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2π/3। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाती है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है साइन इनवर्स 1/2 बराबर x, तब x की जनरल वैल्यू निकालनी। अब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, हमसे जनरल वैल्यू पूछी गई है, तो साइन इनवर्स 1/2 को हम मान लेंगे थीटा या x मान लेंगे। तो साइन x बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। अब हमें x एंगल की वैल्यू ढूंढनी है, तो साइन इनवर्स x तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब साइन x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6, तो लिख दिया साइन π/6। तो x की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं? जनरल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? n π + -1 की पावर n थीटा, ये फार्मूला होता है जनरल इसका। अब थीटा कौन सा होता है? जहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 आने वाली है, तो थीटा कौन सा है? π/6। तो हमारी जो जनरल वैल्यू आएगी वो होगी n π + -1 की पावर n π/6। अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है इक्वेशन की फॉर्म में कि साइन इनवर्स √3/2 + 2 कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालो। तो साइन इनवर्स √3/2 को थीटा मान लो, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया? √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। कोस इनवर्स √3/2 को आपने थीटा मान लिया, तो कोस थीटा बराबर √3/2, और √3/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? π/6। तो ये हमने वैल्यू रख दी। अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ ये वैल्यू π/3 2 × π/6 ये कट जाएगा, तो π/3 + π/3 कितना हो जाएगा? 2π/3। अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, कोस π/2 + साइन इनवर्स 1/3।
तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हमें सिर्फ साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू देखनी, तो साइन इनवर्स 1/3 को हमने थीटा मान लिया। अब कोस π/2 प्लस थीटा की अगर बात करें तो वो कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यानी ये क्या बन जाएगा, कोस π/2 प्लस थीटा, और कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह हमने वैल्यू रख दी साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, और ये बचा कितना हमारे पास 1/3। ओवरऑल ये साइन माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, क्योंकि माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा। ये बन जाएगा साइन माइनस थीटा, साइन साइन माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। तो ये माइनस अंदर चला गया, तो ये बन गया साइन माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, साइन इनवर्स जो माइनस होता है वो अंदर चला जाएगा बस, ये बाद में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स माइनस 1/3। अब आपने याद रखना है कि साइन इनवर्स x बराबर x होता है जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में। ये फार्मूले हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यू साइन से साइन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, काटना नहीं है इसको, इसकी प्रॉपर्टी है। ये आपका -1/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इनके ऊपर आप क्वेश्चंस करके देखो, जो भी डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछना। इनके ऊपर जितनी भी प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हों वो आपने करके देखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।